गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 के एक्सरसाइज में जो हमने अभी तक पढ़ा उससे थोड़ा सा एक नया पार्ट आ जाता। वो नया पार्ट क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ, अभी तक हमने जो देखा था, मान लीजिए कभी हमारे पास में आ गया यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे, तो हमारे पास मान लीजिए अब जो देगा वो ऐसा दे देगा z इज इक्वल टू साइन भाई, है ना, साइन भाई। लेकिन अब पैरामीटर अलग दे दिया, इसने y दे दिया, पैरामीटर क्या हो गया, चेंज हो गया। y पैरामीटर दिया हुआ है और उससे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है। तो हम जो हमने चेन रूल में देखा था वैसा ही पार्ट करने वाले हैं। dz बाई डी एक्स मीन्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, dz बाय dy। dy क्यों लिखेंगे, dy इसलिए लिखना पड़ेगा कि भैया पहले साइन y है ना अपने पास, तो उस साइन y का y के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो हमने dz बाय dy करा और फिर जो y है dy बाय dx। और मैंने पहले बताया था कि dy आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये कैंसिल हो गया तो dz बाई dx आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि आज के बाद अगर हमें किसी पार्ट को जिसका पैरामीटर अलग है, जैसे हमें दे दिया log y दे दिया, अब सिंपल सी बात में समझे हम, अब इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की हमें जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला, जैसे log y है तो log y को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अलग वेरिएबल के। अगर बाय द वे मुझे log y को अगर डिफरेंशियल करना होता y के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखता, log y का 1/y लिख के खत्म कर देता। लेकिन यहां पर log हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमने लिखा इसे log y का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/y और फिर y का डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy बाय dx। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कोई बहुत बड़ा पार्ट आप लोगों को बता नहीं रहा हूं, मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर वेरिएबल चेंज है ना, जैसे मान लीजिए हमने ऐसा लिखा, हमने लिखा cos y, सपोज करो cos y लिख दिया और उसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। वेरिएबल चेंज है, विथ रिस्पेक्ट टू x के कर रहे हैं, किसे, y के। तो हमारे पास में जो आ गया cos y का आ गया माइनस साइन y और y का करेंगे dy बाई dx। मीन्स मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि y का जब हमने cos y का करा तो साइन माइनस साइन y और फिर y का करेंगे तो dy बाई dx। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन से लेता हूं जो एक्सरसाइज के हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बड़े सरल, हम ऐसे ही कर सकते हैं। आप सिर्फ पहला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं उसे ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो चलो मैंने यहां से क्वेश्चन यहां पर एक ऐसा ले लिया, इसे x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशियल करने जा रहा हूं। तो x के रिस्पेक्ट में मैंने यहां पर लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, है ना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो ये 2 हो गया। देखो y नहीं है, ये तो मुझे dy बाई dx लिखना पड़ता। तो x के रिस्पेक्ट में आपको x का डिफरेंशियल पता है, यहां पर जब मैंने लिखा तो ये हो गया 3 और ये आ गया dy बाई dx, और sin x का कितना आ गया, cos x आ गया। ठीक है, अच्छा मेरे पास आ गया यहां पर 3 dy बाई dx, 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस 3, और dy बाई dx का मेरा जो आंसर आ रहा है dy बाई dx का वो आ गया इतना ही आएगा, यहाँ 3 है, वैसे 3 है ना, तो cos x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। ओ मुझे लगता है कि ये मेरे पास प्लस का 2 था, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और आप लोगों ने मेरी ये गलती पहले ही नोटिस कर ली तो बेटर है। ठीक है, तो माइनस 2 है ना, प्लस 2 उधर गया तो माइनस का 2 डिवाइड हो गया। सिंपल सा पार्ट। एक पार्ट और देखते हैं इसे, है ना, चलिए तो मैंने दूसरे पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करी और देखते हैं कि वो पार्ट हमसे कैसे सॉल्व होता है। देखो 2x है
अच्छा इस बार चेंज क्या है, इस बार जो y वाली वैल्यू है थोड़ी सी चेंज हुई है। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 2x है ना, फिर हमने पास में 3y है, फिर sin y है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन को डिफरेंशिएट, मेरे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। आप मेरे पहले बोलते जाइए, अगर आपको आता है पहले से बोलते जाइए। मैंने इसे डिफरेंशिएट करा तो इसका डिफरेंशियल हो गया 2, इसका करा तो 3 जैसा का वैसा y का डिफरेंशियल dy बाई dx, और साइन y का कितना भैया cos y। बात हो गई खत्म? नहीं, बस इतना सा पार्ट याद रख लीजिए, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में sin y को डिफरेंशिएट करा है, तो sin y का cos y और फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब हम सिंपल सा करें, हमें dy बाई dx की वैल्यू लानी है, तो y वाली टर्म से एक साथ ले आते हैं। 3 dy बाई dx है ना, इज इक्वल टू, इसको भी इधर ले आते हैं तो ये हो गया यहां से अगर मैं वापस ले आऊं तो ये हो गया माइनस का cos y dy बाई dx इज इक्वल टू -2। क्या करें, कॉमन निकाल लेते। कॉमन हमने निकाला तो ये आ गया dy बाई dx कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 3 माइनस cos y और इज इक्वल टू में कितना आ गया -2। dy बाई dx कॉमन ले लिया। अब हम एक काम करते हैं कि यहां से dy बाई dx कॉमन आ गया, तो मैंने यहां से लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस cos y। ठीक है, और अगर माइनस अपन नीचे मल्टीप्लाई कर दें है ना, तो dy बाई dx वो तो बेसिक मैथमेटिक्स है, तो आप समझ गए आंसर आएगा 2 cos y माइनस 3। मैंने माइनस को मल्टीप्लाई अपर साइड और लोअर साइड दोनों कर दिया। मैं समझाना क्या चाहता था, मैं सिंपल सी एक बात समझाना चाह रहा था कि जहां sin y है तो उसका जब आप डिफरेंशिएट करें तो थोड़ा सा ध्यान रख लें, cos y का sin y का डिफरेंशियल cos y और फिर y का डिफरेंशियल ध्यान रखें dy बाई dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, xy। अब क्या करेगा, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद हमसे कुछ वैल्यूज चेंज करते रहेगा, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चनों को चेंज करते रहेगा। जैसे हमने देखा xy y स्क्वायर 10x प्लस y, डिफरेंशिएट करें सिंपल सा, पर जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये x और y आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, क्योंकि इनके बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, और ये y स्क्वायर हो गया। बाकी तो सिंपल है, मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू ही कर देता हूँ। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अगर देखा जाए तो मैंने इसे फर्स्ट माना, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा जैसे का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशियल, है ना। और y स्क्वायर का आपको पता है, y स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2y, नहीं 2y, और फिर y का करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई dx। वो चेन रूल हो गया, है ना। तो आपको जो मैं बस सिखा क्या रहा हूं कि भाई dy बाई dx लिखना सीख जाओ, बस उतर, उससे अलावा कुछ नहीं। 10x का क्या है भैया, 10x का डिफरेंशियल हो गया sec स्क्वायर x, और y का कितना हो गया, dy बाई dx। ठीक है, अच्छा आपने देखा कि हमारे पास dy बाई dx कितनी टर्म्स में आ गया, 3 टर्म्स में आ गया। हम निकाल लेते हैं कॉमन, है ना, dy बाई dx। एक काम करते हैं, मैं dy बाई dx की टर्म्स को एक तरफ रख लेता हूं, तो ये देखो, एक तो ये रहा y 2y dy बाई dx, 2y dy बाई dx, एक तो ये पार्ट रहा, है ना। एक पार्ट वो रहा माइनस dy बाई dx। एक का जगह और मैंने देखा था वो ये था x dy बाई dx प्लस x dy बाई dx। ठीक है, तो मैंने ऐसा देखा, और जहां जहां क्या बोलना चाहिए, dy बाई dx था, उसे एक तरफ ले आया। ठीक है, दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया, तो यहां तो sec स्क्वायर x ही था,
और बच क्या गया, तो ये dy बाई डी एक्स मतलब ये कैंसिल ही हो गया, x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो मेरे पास माइनस का y आ गया। ठीक है, मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, dy बाई डी एक्स इज कॉमन, देन 2y माइनस 1 2y माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। तो मुझे लगता है कि मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 प्लस x। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, हमें पता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर ऐसा ही होना चाहिए, और मैं एक बार देख भी लेता हूं। वैसे अगर आप देखें तो आपका आंसर इतना ही आता होगा। एक बार आप बोर्ड से जब तक देखें तब तक हम इसका आंसर थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं कि यार आंसर यही आ रहा है या कुछ और है ना। तो हमने ऐसा देखा कि हमारा आंसर जो है, कोशिश करते हैं कि वैसा का वैसा कुछ आंसर आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो इससे अलग है। ये 4th क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इसके पहले के क्वेश्चन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर y माइनस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे आंसर वैसे देखना नहीं था, पर कभी गलती हो जाए तो पता चले फिर परेशानी होती है। तो हमने ऐसा देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व करा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास एक क्वेश्चन और है सेम पैटर्न पे। फिर उसने क्या करा, फिर अगर मुझसे पूछा जाए तो इसने फिर वही काम करा, x इंटू वाई। अच्छा, मुझसे गलती हो आप रेक्टिफाई कर लिया, है ना। छोटा सा क्वेश्चन, कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, पर कहीं समझाने के चक्कर में कहीं गलती होती है तो उसे आप देख सकते हैं। चलो, मैंने इसे लिख दिया। मैंने फिर बोला कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में उतना है कुछ नहीं, ये फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा, इसे मैं सेकंड मान लूंगा। इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार मैं ऐसा करने वाला हूँ कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर देते, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना भैया 2x। फिर इसका जब मैं कर रहा हूं तो x जैसा का वैसा dy बाई डी एक्स, हाँ y का ऐसे ही होता है बेटा, प्लस y जैसा का वैसा x का डिफरेंशियल जो हुआ 1, y स्क्वायर का कितना होगा 2y dy बाई डी एक्स। हाँ, y स्क्वायर का 2y और फिर y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 0, क्योंकि 100 का डिफरेंशियल कांस्टेंट है ना यार। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, जिसमें dy बाई डी एक्स है वो एक साथ ले लेता हूं। इसका मतलब क्या कि ये x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स एक साथ मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू में अब बचेगा क्या यार, ये 2x, तो उसको मैं ट्रांसपोज कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्लस का 2x उधर गया तो माइनस, और प्लस का y इधर आया तो माइनस का हो गया। अब यहां से मैंने dy बाई डी एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचा x प्लस 2y, और यहां क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो 2x प्लस y आ गया। अच्छा, तो यहां से अगर मुझे आंसर लिखना पड़े तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में x प्लस 2y करके आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो हमने ऐसा देखा कि यार करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक पार्ट का ध्यान रखना है, और वो पार्ट क्या है कि जब अपने पास y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़े तो हमें चेन रूल अप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है, नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा चीजें इसने दे नहीं रखी है, उसने वैसे ही हमें छोटे छोटे से पार्ट समझाने की कोशिश करी। मैं इसे रख देता हूं और जरा हम क्वेश्चन में उठा के देखेंगे यार इसमें क्या करने वाला होगा। वो करने वाला होगा कि यार इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, है ना। तो दोनों फंक्शन जब अपन फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेंगे तो बेटर है। आगे चले तो आगे मैं इसमें इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो आपको पता है। सबसे पहले एक्स क्यूब को अपन सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में, 3x स्क्वायर, ठीक हूं ना मैं, हाँ। अच्छा, ये वाला जो पार्ट लिख रहे हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा, y का डिफरेंशियल कितना बेटा dy बाई डी एक्स, प्लस y जैसा का वैसा,
और एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट में कर रहा हूं तो वो कितना आ जाएगा 2x, और इससे मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, अगला पार्ट है, समझते हैं। अगला पार्ट में क्या बेटा, x जैसा का वैसा y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y dy बाय dx, ये मैं भूल रहा था, है ना, तो याद रख ले हम लोग तो बेटर है। फिर कितना हो गया y स्क्वायर, और x का डिफरेंशियल कितना आएगा 1। यहां पर अगर देखा जाए तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही लिखा मैंने? ठीक है, जानता हूं मैं सही नहीं लिखा, पर मैंने वहां पर इसलिए छोड़ा था कि जैसे ही टीचर कोई गलती करता है ना, हमारा ध्यान फट से जाता है कि सर 3y स्क्वायर dy बाई dx लिखना, ये भूल गए, अब इनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो हो भी सकता है कि कभी छूट जाए, तो हमने देखा dy बाई dx। ठीक है, तो जहां ऐसी गलती हो वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए हमने आगे थोड़ा सा बढ़ गए। अब मैं एक काम करता हूँ यार कि यहाँ पर जहां dy बाई dx है ना, ये तो यहाँ पार्ट हो गया dy बाई dx का, दूसरा पार्ट dy बाई dx का यहाँ है, तीसरा पार्ट यहाँ है। तो dy बाई dx की जितनी टर्म्स है उसे एक साथ लिख लेता हूँ। लिख लूँ क्या एक साथ? तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा dy बाई dx कॉमन भी ले लेते हैं। अरे एक स्टेप कम हो जाएगी, कारण क्या, पिछली बार हमने देखा था ये इसे अलग अलग लिखते थे फिर लाते थे। यहां पर अपन एक काम करते हैं कि अब हमें आने लग गया कि यार कुछ नहीं करते हैं, ये लोग dy बाई dx को एक साथ ले लेते हैं, है ना। तो dy बाई dx की एक टर्म्स, dy बाई dx की एक टर्म 2xy, अरे 2xy आ रहा है, ठीक है। फिर कितना आ रहा है, फिर dy बाई dx की 3y स्क्वायर, अरे बाप रे, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था या dy बाई dx, ठीक है ना। वो गलती जो है वो बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से रेक्टिफाई कर लेंगे अगर हुई है तो, ठीक है। चलो, और अगर हम यहां से इसे ले लें तो देखो जिसमें dy बाई dx नहीं है वो ये वाला पार्ट है, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 2xy। मुझे ऐसा लगता है माइनस अपन कॉमन ले लें तो ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, माइनस में कॉमन ले लेता हूं तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y। तो मुझे लगता है कि ये जो आंसर है वो मुझे लगता है कि ये ठीक आंसर होगा। ठीक है, तब तक आप देख रहे हैं, मैं आंसर भी चेक कर लेता हूं। वैसे आंसर सही होगा, अगर कुछ होगा तो आप लोग पहले ही मुझसे पहले रेक्टिफाई कर चुके होंगे, है ना, क्योंकि वो जब मैं लिखता हूं उसके पहले तो आपको पता लग जाता है। मेरे पास में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस यहां पर दे रखा y स्क्वायर। हाँ, तो y स्क्वायर कहाँ था जो मेरे वहां से छूट गया, देखो ये y स्क्वायर छूट गया, है ना, सिंपल y स्क्वायर। तो ये y स्क्वायर भी इधर जाएगा, तो देखो आप यहाँ से अगर देखो, इसीलिए कभी आंसर देख ले तो बेटर है, माइनस का y स्क्वायर। अच्छा, अपन ने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो एक पार्ट ये यहां से रहा था x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, dy बाई dx है ना, 3y स्क्वायर लिखना था तो 3y स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास में बहुत ज्यादा कुछ नया पार्ट था नहीं। यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने अपन ने कॉमन निकाला था ना, तो यह था माइनस का 3x स्क्वायर, फिर क्या आ गया था माइनस का 2xy और माइनस का y स्क्वायर होना था, ठीक। चलिए, तो हमने ये वाला क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट बार है ना, हमने डिफरेंशियल सही करा, लेकिन जब हमें उस पार्ट का वैल्यू निकालनी थी तो कहीं हम मिस कर गए उस पार्ट को, ट्रांसपोज करा। चलिए अब इसे भी देखते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो आपके पास में इसमें दो फंक्शन है बेटे। हाँ, इसको लिखने का तरीका चेंज करेंगे। फिर इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये कौन सा है, सेकंड फंक्शन, तो उसे ध्यान रखना कि अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां से एक पार्ट उठाया, इसको लिखने का तरीका ही बदल दिया। मैंने लिखा साइन वाई का स्क्वायर, है ना, वो इसलिए मैंने ऐसा लिखा कि मुझे समझाने में आसानी हो और आप तेजी से समझ पाए। अब मैं चेन रूल लगा रहा हूं, है ना, चेन रूल पिछली बार हमने समझा, अब उतना पार्ट
हम यहां से देखेंगे, अगर बाय द वे इसको मैंने t मान लिया, क्या मान लिया, इसे अगर मैंने t मान लिया तो आप समझते ये t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर हो गया। t स्क्वायर का कितना होगा 2t, 2t मतलब 2 sin y। फिर डिफरेंशियल किसका करेंगे, मैं लिख रहा हूं किसका, sin y का, एक स्टेप यहां पे मैंने बढ़ा दी है, ठीक है। और ये जो है अपने पास में cos xy, इसे मैं मानूंगा t, क्या मान लूंगा t, तो cos t का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन t, क्या होगा माइनस साइन t, माइनस, तो माइनस आएगा cos का, और ये क्या होगा xy डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई, t का डिफरेंशियल इज इक्वल टू x, इसका k का तो कांस्टेंट है 0 आ गया, ठीक है। आगे चले, आगे चले, तो हमारे पास में आ गया 2 sin y, 2 sin y, sin y का डिफरेंशियल cos y और y का कितना dy बाई dx, ठीक है। ये मैंने माइनस लगाया, ये हो गया माइनस साइन एक्स वाई, और इसका डिफरेंशियल करें एक्स वाई का तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा dy बाई dx प्लस y जैसा का वैसा, और x का डिफरेंशियल तो कितना हो जाएगा 1, और इधर जो है वो 0 है। जैसे पिछली बार कोई पार्ट छूट न जाए, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखो इसमें अगर देखा जाए तो ये पूरा पार्ट dy बाई dx का है, और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये dy बाई dx का बनेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, कुछ कॉमन ले लेता हूं, हाँ कॉमन कहां ले लूं, मैं कॉमन यहां ले लेता हूं, क्या dy बाय, अरे एक काम करते हैं, कॉमन लेने के लिए हम एक दूसरी जगह भी कॉमन ले सकते हैं। इस पार्ट को हमने स्मॉल करके यहीं रख दिया, ठीक है ना, हाँ, और हमने इस पार्ट को कॉमन करते हैं, और कॉमन करके हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, क्या करें dy बाई dx अपन कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx अपन कॉमन ले लेते, तो ये मैंने ले लिया dy बाई dx इज कॉमन, ठीक है। dy बाई dx कॉमन ले लिया, तो इसमें यार ये देखो 2 sin y cos y है, 2 sin y cos y, तो इसे sin 2y लिख देता हूं, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा स्मॉलर पार्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का x साइन एक्स वाई, हमें फार्मूला भी पता है तो क्यों ना उसे लिख दिया जाए, बेटर है वो तो, ठीक है। अच्छा ये माइनस का y उधर गया तो क्या हो जाए, ट्रांसपोज कर दिया तो ये प्लस का y हो गया। अच्छा ये भूल रहा हूं मैं कि ये मल्टीप्लाई साइन x इंटू वाई भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मेरे पास में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन यहाँ मेरे पास लिखा है, तो इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इस पार्ट को हटा देता हूँ, मुझे आंसर अब लिखना है यार, हाँ तो मैंने ये यहाँ से हमने देखा और उसे सॉल्व करते हैं, आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या लिख दिया, dy बाई dx इज इक्वल टू y साइन इन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और आंसर बड़ा सिंपल सा है, एक बार आंसर चेक भी कर लेते हैं, है ना। तो आंसर चेक करने से थोड़ी सी हमें अगर बाय द वे कोई गलती हुई है तो हम लोग वहीं से निकाल सकते हैं, y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट था नहीं, और हम लोगों ने सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट करा, और आपको मैं बता दूं सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको चेन रूल अच्छे से आता है तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल आएगा 2 sin y cos y, है ना। इसका अगर डिफरेंशियल लिया जाए तो cos t का अगर इसे t मान लिया तो cos t का sin t, cos t का sin t, और फिर t का डिफरेंशियल, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जितने क्वेश्चन हैं अब साइन इनवर्स वाला, cos इनवर्स वाला, tan इनवर्स वाले, तो इसके लिए हमें कुछ पता चले 11th से को फार्मूलास लेना पड़ेंगे, या 12th के
ट्वेल्थ में जब हमने पढ़ा है तो शुरू में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वहां से कुछ क्वेश्चंस फार्मूलाज उठाने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला बोल रहा हूं और याद करवाने की कोशिश भी कर रहा हूं। हाँ, याद कर लीजिए, जैसे मैं लिखूं आपने याद कर लेना। और मैं पहले यहां लिखता हूं, क्या लिखूं? अगर बाय द वे मेरे पास में लिखा हुआ है 10a + b, तो आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। तो बिल्कुल सही b। तो ये क्या, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं यहीं पर लिख दूं तो, और आपसे बोलूं कि अगर मुझे 10x + y लिखना पड़े, या 10x + y नहीं लिखता हूं, मैं इसे लिखता हूं 10x + x, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10x + 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x × 10x, यानी 10 2x का फार्मूला, 10 2x का फार्मूला मैं लिख रहा हूं। 10 2x का फार्मूला है 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 10x डिवाइडेड बाय 1 + 10^2x। हमेशा याद रखना जो आपको याद होगा भी। तो पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला मैं आपको यहीं से याद करवा देता हूं कि यहां पर अगर हमें लिखना है sin 2x का फार्मूला, sin 2x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ 10, तो मैंने इसे लिखा 2 10x डिवाइड में लिख दिया 1 + 10^2x। सॉल्व कर देंगे वही आएगा, 11th में कर चुके हैं, पर मैं इसे याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और थर्ड वाला जो होगा cos 2x, तो उसका होगा फार्मूला 1 + 10^2x डिवाइडेड बाय 1 + 10^2x। क्योंकि इसमें याद कैसे करें, हम ऐसे ही लिखा हुआ है ना, याद करने का। देखो 10 2x का फार्मूला तो आपको वैसे याद है ना, ये 10a + b का फार्मूला याद है तो 10x 2x का फार्मूला वैसे याद हो जाएगा। अब मैंने करा क्या है, साइन में अपर पार्ट जो रहेगा परपेंडिकुलर, तो वो वाला पार्ट रख लिया, और ये जो अपना हाइपोटेन्यूस है वो मैंने लिख दिया 1 + 10^2x। और यहां पर बेस जो आ गया, और 1 + 10^2x। आप यहां पर सोच के देखो तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि 1 + 10^2x से डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जब 10 2x का याद होगा, अगर आपको फार्मूला 10 2x का जो कि याद पक्का होगा, तो 10 2x में 2 10x डिवाइडेड बाय 1 + 10^2x, और cos 2x में 1 - 10^2 डिवाइडेड बाय 1 + 10^2x। और अगर आप देखें तो sin अपॉन cos जो होगा 10, तो वो आ जाएगा 2 10x डिवाइडेड बाय 1 - 10^2x। मतलब ये दोनों पार्ट आपके हो जाएंगे कैंसल, ये दोनों कैंसल हो गए, और आपके पास आंसर क्या आ गया? वो आ गया 2 10x डिवाइडेड बाय 1 - 10, यानी sin 2x में आपको 1 + 10^2x लगा ना, cos में भी 1 + 10^2x। ठीक है, अभी मैं एक दो बार इस क्वेश्चन को, मतलब इस पार्ट को फिर से लिखूंगा, जब आपके मुझे लगता है कि उतनी देर में तो हमें याद हो जाएगा, इतनी देर थोड़ी लगती है हमें याद करने में। तो जैसे मैंने कभी इधर से कुछ पार्ट रहा तो मैं इसे क्या कर दूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सारी बातें छोड़े, हम तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमसे ये क्वेश्चन बनता है क्या। तो मैंने लिखा y मैंने लिखा sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + 10^2x। देखो 1 प्लस, ये पता चले 1 + x² है, और इसे मैं क्या करूंगा, ये जो डिवाइड वाला पार्ट मुझे दिख रहा है, वैसे तो आपको वैसे ही सोच के पता लग रहा होगा कि सर x को क्या रख दीजिए, x को रख दीजिए tan थीटा, तो आपका tan थीटा ये हो जाएगा, और ये 1 + tan² थीटा हो जाएगा,
मीन्स हमें जो फार्मूला अभी आपने सिखाया कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको ये ध्यान है, मैं इसी पे बार बार बोल रहा था कि डिवाइड में क्या लिखने वाले हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखने वाले। तो मैंने यहां से क्या करा, मैंने सिंपल सा पार्ट करा कि यहां मैंने कर लिया लेट x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, tan थीटा लिख दिया। तो देखो मेरा फार्मूला क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसे क्या लिखा, मैंने लिखा 2 tan थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने x को क्या मान लिया है, tan थीटा मान लिया। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको कुछ पार्ट समझ में आएगा कि y इज इक्वल टू जो मेरे पास लिखा है वो लिखा है साइन इनवर्स, और आगे लिखा है साइन 2 थीटा। क्योंकि ये साइन 2 थीटा का फार्मूला, बस इतना सा ध्यान रख लो यार, बाकी सब हो जाएगा। कैसे कि ये जो दिख रहा है ना साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के फार्मूले याद रख लीजिए टेन के रिस्पेक्ट में, और वो हो गया, मतलब सब हो गया। तो अपने पास में आ गया y इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 2 थीटा। कितना आया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। और जब y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया तो मैं एक स्टेप इधर बढ़ा रहा हूं। वैसे बोला जाता है कि टेन इनवर्स इधर भी ऐड कर दीजिए, टेन इनवर्स इधर भी। तो ये जब अपन करेंगे तो टेन इनवर्स और टेन इनवर्सिबल फंक्शन है, तो आपके पास में ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, या सिंपल टर्म्स में अपन बोलते हैं टेन इनवर्स इधर हो गया, हाँ, तो टेन इधर आ गया, तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो हमारे पास में y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 2 tan इनवर्स थीटा। क्या आया, 2 थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 tan थीटा की जगह मैंने लिख दिया 2 tan इनवर्स x लिखना पड़ेगा ना, थीटा की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये तो अभी तक x y की वैल्यू हम यहां तक लाए हैं, अभी डिफरेंशियल कहां करा है, ये तो हमने इस पार्ट को क्या करा है, सिंप्लीफाई करा है। ठीक है, जब हमने सिंप्लीफाई इस पार्ट को करा तो वो आ गया 2 tan इनवर्स x। अब मुझे डिफरेंशिएट करना पड़े तो आप लोगों को पता होगा कि हम अगर इसे डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा dy बाई dx, हमारे पास में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dy बाई dx। किसे डिफरेंशिएट करा, इस पार्ट को मैंने डिफरेंशिएट करा, इस पार्ट को, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, dy बाई dx, है ना। और ये जो आया वो आ गया 2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर सिंपल सा क्या आ गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा पार्ट, वो क्वेश्चन देख के हमें समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उससे हमें थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं कि आप में से कुछ बच्चों को अगर बाय द वे वैसे तो मैं ऐसा मानता नहीं कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन किसी बच्चे को न पता हो कि डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x होता क्या है, हाँ, उसकी वैल्यू लिख रहा हूं इस समय इसका डेरिवेशन नहीं निकाल रहे, हम देख रहे हैं कि डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x, इस उसको मैं याद करवा रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल ऑफ किसका, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा डिफरेंशियल जो होता है, जो आपको कभी याद नहीं होगा, किसका, सेक इनवर्स एक्स का, होगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो याद होना ही नहीं, आप लोगों को पक्का याद नहीं होना, पक्की गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। कैसे, उसका होता है, उसका डिफरेंशियल जो होता है, उसका जो डिफरेंशियल होता है वो होता है एक्स, और ये जो पार्ट रहता है ना साइन इनवर्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल जो आता है वो आता 1 डिवाइडेड बाय एक्स, याद ही नहीं हो सकता आप लोगों को, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, तो आपको साइन इनवर्स एक्स का याद हो गया होगा, साइन इनवर्स एक्स जो वो सेक में लगता है जो उसका उल्टा, तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का तो सबसे सरल है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तेजी से याद हो जाएगा, डिवाइडेड, ये सिंपल सा है। और सेक का आपको याद जो नहीं होने वाला है वो है सेक इनवर्स एक्स का 1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट साइन इनवर्स का चेंज हो जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। अच्छा, यहां से है ना कॉस में अगर कॉस का पूछा जाए तो यहाँ माइनस लग जाएगा बेटा कॉस में, टेन में जो है माइनस लग जाएगा, कॉट में सॉरी टेन का क्या हो जाएगा कॉट, सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक में माइनस लग जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जो बोला है कि आपको सेक का तो याद हो ही नहीं सकता, मतलब साइन का भी याद नहीं हो सकता। देखते हैं आप लोग इसे क्या बोलते हैं अब, ठीक है, देखते हैं अपन। तो क्या करें यार, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मुझे पता नहीं आप क्या बोलने वाले हैं, हाँ, तो डिफरेंशियल में ऐसा लिखा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज भी करा। तीसरा जो है डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स, जो पक्का आपको याद नहीं होगा, और क्योंकि सर इसी का याद है, क्या याद है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब हम कभी बोल दे कि यार ये आपको याद नहीं हो सकता, तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा वही है कि यार याद क्यों नहीं हो सकता, ये तो पक्का याद है, सबने बोला। और नेक्स्ट पार्ट अगर देखा जाए तो हमने बोला यार साइन का याद है तो कॉस का वैसे याद हो जाएगा, वो माइनस लगाना पड़ता है, टेन का है तो कॉट का वैसे याद हो जाएगा, और सेक का है तो कोसेक का वैसे याद हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश थी कि आपको मैं याद करवा दूं और इसे भूलना नहीं है, हाँ, सेक का तो हमेशा याद रहेगा, आप बेफिक्र हो आपको, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा एक काम करने की कोशिश करता हूँ कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे टेन थ्री थीटा एक फार्मूला लिख देता हूँ यार, हाँ, नहीं तो पता चले कि मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आपको कभी जरूरत पड़े तो देखना। वैसे 3 टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, हाँ, थोड़ा सा याद कर लेना इसे, है ना, मैं याद नहीं करवा रहा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने यहां से फिर वही बात कि ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि x इज इक्वल टू, अपन क्या करते हैं, टेन थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा मान ले, तो क्या होगा, टेन इनवर्स x जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, टेन इनवर्स x वो होगा थीटा के बराबर। कभी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, हमारे पास कोई काम पड़ेगा तब की तब देखेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स 3 टेन थीटा, ओहो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन दिया ही ऐसा है कि आपके पास में उसने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया कि ये जो है अगर किसी बच्चे को दिख रहा हो तो ये टेन 3 थीटा का फार्मूला है, सेम उसने दिया ही हमें ऐसा है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्सिबल फंक्शन, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा आ गया, और अगर मुझसे पूछा जाए तो y इज इक्वल टू आ गया 3 टेन इनवर्स x, और अब आपको समझाना मेरे लिए बड़ा इजी टास्क है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 3 और टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन के पहले मैं आप लोगों को तीनों फॉर्मेट्स सिखाए नहीं थे, लेकिन ठीक है ना। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और अपन आगे चलते हैं,
एक क्वेश्चन और, इससे हमको सीखने को ही मिलता है। और अलग अलग पता चले कहीं पर उसने कॉस लगा दिया, कहीं पर साइन लगा दिया, हमसे वो हर बार कोई नई चीज करवाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप जब ऐसी टर्म्स आए तो क्या करना है, और जब ऐसा लिखा गया है तो क्या करना है। ठीक है ना। तो चलो मैंने इसे सॉल्व करा और आपको बता दूं, मैंने एक फार्मूला लिखा था। आप में से किसी बच्चे को अभी तक याद है या नहीं है मुझे पता नहीं। मैंने आपको cos 2 थीटा का एक फार्मूला लिखा था, किसके रिस्पेक्ट में, tan के रिस्पेक्ट में, जिसमें मैंने बोला था कि आप डिवाइड का पार्ट तो याद कर लो और इसमें जो आएगा वो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। करेक्ट है, ये याद हो गया याद। और अगर देखा जाए तो आप मन में सोच सकते हो कि सर अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह x की जगह tan थीटा मान लूंगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा cos 2 थीटा का फार्मूला। इसके प्लेस पर cos 2 थीटा रख दीजिए, cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा आ जाएगा, यानी 2 थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स, आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो गए। लेकिन वे है ना, मतलब आप अगर सोचो तो क्वेश्चन में, अगर मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर बाय द वे 2-3 फार्मूले आपको याद हो गए तो हमारे पास में ये पार्ट कितना आसान हो जाता है। क्या करा, वही काम, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, हाँ बेटा टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आ गया। और जब हमने बोला कि यहां पर हो गया y इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू आ गया cos इनवर्स cos 2 थीटा। एग्जाम में वो जरूर लिखे है ना, फार्मूला लिखे। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 थीटा, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा मींस कितना, टेन इनवर्स x, ये लिखा हो। dy बाय dx इज इक्वल टू आया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल, कोई ज्यादा काम ही नहीं है ना। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बताओ। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, आप समझेंगे तो आप मेरी बात तो समझेंगे ना, कि ये मैंने क्या करा, यहां से इसे हटा दिया है ना। आप समझो, बात को समझो। और ये वाला पार्ट मैंने उठा लिया नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो समझते हैं ना, अभी इतना तो 12th में आप लोग, हाँ मेच्योर स्टूडेंट है ना। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि यार यहाँ पर अब चेंज क्या हुआ, क्योंकि सर इसको तो आप वही लिख सकते हो cos 2 थीटा। चेंज में क्या हुआ, तो देखो मैं छोटे छोटे से पार्ट क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और उसकी जगह वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। देखो मैं छोटे छोटे से पार्ट पहले हटा दूं ना यार, तो आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि यार कुछ तो कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं अभी समझ में आना अभी बचा हुआ है। cos 2 थीटा तो सही है, इसको भी थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, तो आप लोग समझ जाएंगे यार, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे है ना। ठीक है, तो मैंने इसको भी हटा देता हूँ, हटा। ठीक, चलो अब अपन इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट समझते हैं, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि यह करा क्या था। क्या करा है कि देखो मैं है ना ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, मैं उसके अलावा इससे कुछ मान ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे ये cos 2 थीटा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना बेटा, तो मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने यहाँ से एक पार्ट करा कि इसे मैंने यहाँ पर इसे मैंने लिखा साइन इनवर्स क्या लिख दूं, cos 2 थीटा। क्या लिख दे, cos 2 थीटा। तो मैंने लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, cos 2 थीटा। अब थोड़ी सी चीजें मैंने हटा दी। y इज इक्वल टू, यहां से अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब क्या होता है, साइन इनवर्स, और जब तक अंदर साइन नहीं रहेगा ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे नहीं, कैंसिल नहीं बोलना चाहिए, इनवर्सिबल फंक्शन रूल फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, cos 2 थीटा को मुझे पता है कि अगर साइन में लिखना है तो साइन
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो देखो मेरे पास में मैं एक काम करता हूं, कॉस थीटा को मैंने लिख दिया साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि मेरा जो थीटा है ना बेटा वो थीटा नहीं है, वो कितना है, 2 थीटा। अब ये पार्ट हट गया आपस में, तो हमने लिखा y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अच्छा मेरे पास, मैं एक काम करूं, यहां पर ये फार्मूला तो आपको वैसे ही याद हो गया, तो इसे मैं हटा देता हूं, इन दोनों फार्मूलों को हटा देता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, ये पार्ट आगे का सॉल्व भी तो करना है। तो मैंने लिखा, अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 का, अच्छा अभी तो एक पार्ट और लिखना था यार, टेन इनवर्स वाला, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x लिख दिया। तो dy बाय dx मेरा क्या आया, ये पाई बाय 2 तो क्या रहेगा, पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये माइनस जैसा का वैसा, 2 को यहां रहने दो, और टेन इनवर्स का कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस बार अपना जो आंसर आया ना वो माइनस के साथ में आया, पिछली बार जितने आंसर आते थे प्लस के। क्वेश्चन वही है, समझाना क्या है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर कॉस है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए आपको वर्टिकल लाइन के फार्मूले याद है यार, वर्टिकल लाइन नहीं भी पता है तो हमने बोला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमने देखा एक क्वेश्चन और देखा, अरे यहां पर अगर आप देखें तो ये है ना साइन 2 थीटा दिख जाना चाहिए आपको, साइन 2 थीटा पक्का दिख जाना चाहिए आपको, और फिर वहां पर वही काम फिर से करने को बोल दिया। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करता नहीं हूं, मेरे पास में लिखा y इज इक्वल टू, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर अब तो हमको आने लग गया, y नहीं यार, y नहीं, क्या बोलना चाहिए, x इज इक्वल टू, क्या लिखे, x इज इक्वल टू टेन थीटा। हाँ अब तो आने लग गया ना, तो थोड़ा जल्दी करने लग गए हम लोग, तो क्या हो गया, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू, हमने देखा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और क्या करा, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसे लिखा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या लिखते हैं यार इसे, ये शायद साइन 2 थीटा का आता, साइन 2 थीटा। और इस बार जब मैं समझा रहा हूं तो आपको पता है कि कॉस इनवर्स अगर मैं लिख रहा हूं तो ये हो गया कॉस इनवर्स, और ये जो साइन 2 थीटा आया तो मैंने इसको लिख दिया कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्योंकि इसको वैसे लिख दिया जो पिछली बार हमें समझा रखा था, बाहर कॉस इनवर्स तो अंदर भी कॉस है ना, तो ये इनवर्सिबल फंक्शन। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो हमने ऐसा लिखा y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब कितना, टेन इनवर्स x, ना रे 2 थीटा है तो 2 भी तो लिखो, हाँ। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, ना रे अब तो dy बाय dx ही कर देते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस का 2 और टेन इनवर्स का कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर है ना। चलो कुछ नहीं, दबी नहीं था, आपको लगे कि जल्दी चले गया तो आप लोगों ने चेंज करके देख लेना उसे, ठीक है ना। अच्छा ये 5/4 वैसे भी ये वाला पार्ट अपन कहीं और एक आध बार जाके इस पूरे पार्ट को समझेंगे कि ये जो दे रखा है उसे हम कैसे करते हैं, है ना। तो जहाँ एक आध बार मैं इस पूरे पार्ट को लेके आऊँगा कि वो जो रहता है माइनस से प्लस के बीच में, ठीक है ना, तो ये माइनस से प्लस के बीच में हमें लेने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। ओहो मैं लिख ही लेता हूं यार इसे,
अच्छा ये अब है ना थोड़ा सा नचा रहा है, ठीक है ना, चलो चलो। तो मैंने यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू, मैं इसे लिख ही लेता हूँ, चलो तो ये बढ़िया चीज हुई है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मुझे अब ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट जो थोड़ा सा परेशान कर रहा है इसे अपन हटा ही दे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि x इज इक्वल, वैसे कुछ भी इसे अपन एज्यूम करें, मुझे ऐसा लगता है कि x इज इक्वल टू, हम क्या करें कि इसमें मान ले कि x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिया? साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू जो आया वो आया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये आ गया अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपसे मैं यहाँ सिंपल सा बोलूं तो y इज इक्वल टू कितना हो बेटा, साइन इनवर्स, और ये आया 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? यहां से आया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना। अच्छा यहां से आप लोग समझ रहे कि क्या, आप लोगों ने पहले ही बता दिया होगा कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आएगा। अच्छा यहां से इनवर्सिबल फंक्शन के थ्रू ये जो आंसर आएगा वो आएगा 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं, साइन इनवर्स x, हाँ बेटा, और dy बाई dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स का कितना, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक का जब मैं ये लिखूंगा तो सेक का आप याद करेंगे कि सर बाहर एक्स लिख दो, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, है पक्का। चले, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। एक और पार्ट मुझे मेरे पास में है, उसे भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा पार्ट, ठीक। मेरे पास में यहां से अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन लिखा है सेक, अब देखो ये अगर सेक है तो मुझे सेक थीटा लाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर x को cos थीटा मान लो, आपको फार्मूले याद होंगे, अच्छा मुझे लिख देता हूं, आपको नहीं भी याद होंगे ना तो अपन याद कर लेंगे। अरे कि सर हमको तो याद है cos स्क्वायर थीटा, हाँ मुझे है ना 2-3 फार्मूले लिखने हैं, इसलिए मैं जब लिखता हूं तो एक नहीं लिखता हूं, मैं सारे फार्मूले एक साथ लिखता हूं। cos 2 थीटा का पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको याद होगा। और cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, वो इसको साइन को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं ना, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है। फिर cos 2 थीटा का एक फार्मूला और होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहीं से मैं cos 3 थीटा का फार्मूला भी याद कर लेता हूं। cos 3 थीटा इसको देख के याद करता हूं, क्या याद करता हूं कि यार पहले आना चाहिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, मतलब मैक्सिमम पावर पहले आनी चाहिए cos की। ऐसे मैंने याद कर रखा, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, उसमें कोई लॉजिक नहीं, हाँ कैसे याद रखें। और साइन 3 थीटा में, तो साइन 3 थीटा में मैं रिवर्स कर देता हूं, लिख देता हूं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने ऐसा नोटिस करा है कि बच्चों को ये वाले फार्मूले याद करना, फार्मूलाज याद करने में दिक्कत होती है, सिमिलरली टेन 3 थीटा में भी, ठीक है। पर चलो मैंने इतना पार्ट यहीं पर मतलब क्या बोलना चाहिए, इस वाले पार्ट को आपने याद कर लेना। और मेरा बोलना ऐसा पड़ता है कि ये जो मुझे दिख रहा ना 2x स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं x को cos थीटा मान लूं, x को क्या मान लूं, cos थीटा अगर मैं मान लेता हूं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी cos 2 थीटा हो जाएगा। cos थीटा रेसिप्रोकल होगा तो sec थीटा में कन्वर्ट, ठीक है। तो मैंने यहां से मैंने माना कि x इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं cos थीटा, और cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा। अब मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं y इज इक्वल सेक इनवर्स 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट मींस y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा, इट मींस y इज इक्वल टू सेक इनवर्स
सेक y इज इक्वल टू सेक है ना बाहर, साइन क्यों लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक सेक 2 थीटा, तो ये 2 थीटा हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू मैंने लिखा 2 cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डिफरेंशियल अगर देखें तो साइन का थोड़ा सा माइनस साइन आ जाता है, तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स, साइन जैसा ही होता है ऐसा बोलना चाहिए मुझे 2, और उसमें आएगा -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने पार्ट आप लोगों को समझाया, अच्छा ये आंसर आया, हाँ ये पार्ट जो मैंने समझाया वो एक्सरसाइज 12th क्लास की एक्सरसाइज शायद 5.3 थी, है ना, और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, लगभग सारे ही क्वेश्चन करवाए। ठीक है, आपको जो पार्ट न समझ में आए तो दोबारा उसे देख लेना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके अगर बाय द वे उन्हें ये वाली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें दिखा सकते हैं, और आज के लिए फिर हम एक्सरसाइज 5.3 ही करते हैं। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।